गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखा था। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या था, लाप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी एफ ऑफ टी, राइट। तो एफ ऑफ टी का हम क्या फाइंड करते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और ई रेज टू ए टी आगे मल्टीप्लाई हुआ है तो हम जो लाप्लास मिलता था उसका क्या कर देते, एफ ऑफ एस में एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करते थे, राइट। तो वो था हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। और लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखी थी, वो तो बहुत ही सिंपल थी। मीन्स लीनियर फंक्शन में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिवाइड करके इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो जो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसका पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसका भी प्रूफ देखेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का देखा था। तो जो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस एंड फंक्शन g of t is defined as a f of t minus a if t greater than a and it is equal to 0 when t less than a, then Laplace of g of t can be written as a e raised to minus as f of s, right। तो स्टेटमेंट से आपको क्या पता चल रहा है, अगर आपको फंक्शन जी ऑफ टी ऐसे फॉर्म में दिया है कि एफ ऑफ टी में टी को टी माइनस ए के फॉर्म में लिखा है और ऐसे ब्रैकेट में दिया है दो पार्ट में डिवाइड करके, तो जी ऑफ टी जो फंक्शन है उसका लाप्लास, हमें लाप्लास किसका फाइंड करना है, एफ ऑफ टी का ही। वो एफ ऑफ एस आपको जो मिले वहाँ पे उसे ई रेज टू माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है। वहाँ पे ए क्या होगा, जो हमें एफ ऑफ टी माइनस ए में, जैसे कि टी माइनस टू दिया है तो ए हमारा क्या होगा, टू, राइट। तो ये हुआ हमारा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। और इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में प्रूफ भी पूछते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, डेफिनेशन हमें लाप्लास एफ ऑफ टी की लिखनी है, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e raised to minus s t f of t dt, right। now we have to find the Laplace transform of g of t। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी कैसे मिलेगा हमें, तो जी ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए। लिमिट दो पार्ट में ब्रेक की हुई है, तो ये लिमिट को भी हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक तो ज़ीरो से ए और दूसरी ए टू इनफाइनाइट। तो ज़ीरो से ए टी लेस देन ए में एफ ऑफ टी क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो रखेंगे। आगे ए टू इनफाइनाइट में जो हमारा जी ऑफ टी है वो है एफ ऑफ टी माइनस ए, ठीक, राइट, ऐसा होगा। आप चाहे तो एक स्टेप ज़्यादा भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसके बाद ये स्टेप आएगा कि लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इसे इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। और फिर हमने जी ऑफ टी को दो पार्ट में ब्रेक किया, एक है ज़ीरो और एक एफ ऑफ टी माइनस ए, राइट। अब इंटीग्रेशन लेना है तो ये तो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करेंगे, t माइनस ए इज इक्वल टू एक्स। तो लेट t माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स। एंड लिमिट भी चेंज होगी, व्हेन t इक्वल टू ए तो x क्या होगा, ज़ीरो। व्हेन t इक्वल टू टेंड्स टू इनफाइनाइट तो x भी टेंड्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट। तो लिमिट हमें क्या मिलेगी, ज़ीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी। टी में हम क्या रखेंगे, टी की जगह पे x प्लस ए, एफ ऑफ एक्स डी टी की जगह आएगा डी एक्स। अब इसमें से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई रेज टू माइनस एस, उसको आप बाहर लेना चाहे तो भी ले सकते हो,
सेकेंड पार्ट में बाहर ले लेंगे, राइट। प्लस है पावर में तो नीचे आप डॉट बेस का लिख सकते हो, ये आपने पढ़ा होगा। नाउ लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज ई रेज टू माइनस ए इज क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज एक्स का पूरा फंक्शन है, तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा मिलेगा आपको। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो हमारी डेफिनेशन है सेम इसके जैसी है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल टी है और यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। तो वेरिएबल कोई भी हो, हमारा लिमिट और फंक्शन सेम है, तो इसको आप कह सकते हो इट इज़ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एस से, तो विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस, राइट। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आपको मिलेगा ई रेज टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस, जो हमें प्रूव करना था हमारा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में, राइट। यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of g of t is e raised to t minus a where t greater than e. It is equal to 0 when t less than e. तो हमें ये फंक्शन का लाप्लास फाइंड करना है। अब जब जैसे जैसे आप आगे जाओगे बहुत सारी मेथड मिक्स होती जाएगी, आइडेंटिफाई करने का मुश्किल हो जाएगा। जी ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए के फॉर्म में दिया है, दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ दिया है, दैट मीन्स कौन सा थियरम अप्लाई करना है, सेकेंड शिफ्टिंग थियरम, राइट। तो सेकेंड शिफ्टिंग थियरम के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ एस फाइंड करना होगा, क्योंकि लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या होता है, ई रेज टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस। तो हमें एफ ऑफ एस फाइंड करना है, तो हमारे फंक्शन के लिए एफ ऑफ टी क्या होगा, जी ऑफ टी इज एफ ऑफ टी माइनस ए, तो ए को रिमूव कर देना है, तो एफ ऑफ टी क्या होगा, ई रेज टू टी। दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एस क्या मिलेगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म विच इज इक्वल टू 1/s माइनस 1। देयरफॉर लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज ई रेज टू माइनस एस, ए आपका क्या है, ए ही है, यहाँ पे टी माइनस ए दिया, तो ई रेज टू माइनस एस इंटू 1/s माइनस 1, राइट। तो अगर आपको थियोरम की फॉर्मूला पता है तो ये बहुत ही सिंपल है। सेम हियर सेकेंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू कॉस टी माइनस ए वेर टी ग्रेटर देन ए एंड इट इज़ इक्वल टू 0 when t लेस देन ए। सबसे पहला काम क्या करना है, एफ ऑफ टी के लिए एफ ऑफ एस फाइंड करना है। तो हियर फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी लिखी है, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरी बार रिपीट नहीं करी। एफ ऑफ टी क्या होगा, कॉस टी, तो एफ ऑफ एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको हिंट दी थी, एस पे एंड होता है तो यहाँ पे एस बाई स्क्वायर प्लस 1 आएगा। नाउ बाय द सेकेंड शिफ्टिंग थियरम, बाय द सेकेंड शिफ्टिंग थियरम लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस, बट ए तो आपका ही है कॉस टी माइनस ए, ये होगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, राइट। सेम हियर थर्ड आंसर डिस्कस करते हैं, सॉरी एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, जी ऑफ टी इक्वल टू साइन t minus pi by 4 when t greater than pi by 4. It is equal to 0 when t less than pi by 4. तो सॉल्यूशन
हियर एफ ऑफ टी क्या है, साइन टी। तो एफ ऑफ एस क्या मिलेगा आपको, साइन टी का होगा 1/s²। वैसे a/s² होता है, बट a 1 है इसलिए 1/s²+1। नाउ बाय सेकेंड शिफ्टिंग थियरम, लाप्लास ऑफ g ऑफ t e−as f ऑफ s माइनस a आपका क्या है, तो यहाँ पे a नहीं दिया बट क्या दिया, π/4। तो वैल्यू रखेंगे -π/4s इंटू 1/s²+1। तो ये हो गया हमारा लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, राइट। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए सेकेंड शिफ्टिंग के। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसे आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन बाय टी। तो इसका मीनिंग होगा आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो टी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट। मीन्स जिसका लाप्लास फाइंड करना हो वो आपको टी से मल्टीप्लाई किया हुआ दिया होगा। जैसे कि साइन टी है तो टी साइन टी का फाइंड करना हो तो आपको ये मेथड से जाना होगा, राइट, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। अब सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन एफ ऑफ टी इज ए -1/n nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है आपको, कुछ पता चला? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, वो तो हमें हर बार एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस फाइंड करना ही है। बट अगर आपका एफ ऑफ टी टी से मल्टीप्लाई हुआ या टी स्क्वायर से या टी क्यूब से, तो जितनी बार वो मल्टीप्लाई हुआ है टी, उतनी बार आपको उसका डेरिवेटिव लेना होगा। 1 टाइम मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 टाइम मल्टीप्लाई है तो सेकेंड डेरिवेटिव, आगे -1/n है तो ऑड टाइम है तो माइनस साइन आएगी, इवन टाइम है तो -1 का स्क्वायर होके वो क्या हो जाएगी, साइन पॉजिटिव, राइट। अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे आई। तो प्रूफ, if Laplace of f of t is equal to f of s is equal to integration 0 to infinite e raised to -st f of t dt, राइट। फॉर्मूला हर बार हमें लिखनी है। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो d/ds of f of s is equal to d/ds of integral 0 to infinite e raised to -st f of t dt, राइट, ऐसा होगा। अब ये d को आप इंटीग्रेशन के अंदर लोगे तो वो हो जाएगा डेल, राइट, मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। अब इसका जो डेरिवेटिव है e रेज टू -st का, वो क्या होगा, तो इंटीग्रल 0 to infinite -t e रेज टू -st f of t dt। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखें तो ऐसा होगा, राइट। तो ये होगा सेम इसके जैसा है, बट यहाँ पे -t मल्टीप्लाई हुआ है, तो इट इज़ ए लाप्लास ऑफ टी एफ टी विथ माइनस साइन, राइट। अब ये हुआ जब हमने एक बार डेरिवेटिव लिया। सेम वैसे ही आप 2 बार डेरिवेटिव लोगे, 3 बार डेरिवेटिव लोगे, तो सिमिलरली करके हम लिख रहे हैं, सिमिलरली लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ टी, तो आपको क्या मिलेगा, -1/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 d/ds ऑफ एफ ऑफ एस, फर्स्ट वाले को, ये जो हमें मिला ना। तो दूसरा वाला क्या मिलेगा, d² / dA² एफ ऑफ एस, राइट।
सेम हियर लाप्लास ऑफ टी क्यूब लोगे तो -1 क्यूब आएगा। तो राइट, अब टू डैश 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 आप कहाँ तक ले सकते हो, एन तक। तो यहाँ पे अब टू डैश 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 लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन एफ ऑफ टी इज ए -1 रेज टू एन डी एन डी एस रेज टू एन एफ ऑफ एस, राइट। तो यहाँ से आपको ये मिलेगा, राइट। ये कैसे लिखा वो आपको समझ में आया ना, बिकॉज हमने माइनस लाप्लास ऑफ टी एफ टी लिखा। तो ये जो पूरा है वो है क्या है, डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, जो सेम हमने यहाँ से उठाया है, बट यहाँ पे आंसर में हमें माइनस साइन मिली इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा। अब इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला याद रखनी है, व्हेन मल्टीप्लिकेशन बाय टी दिया हो तो हमें -1 रेज़ टू एन, उसका जितनी बार आपको टी मल्टीप्लाई किया उतनी बार डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ एस का, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1 है मल्टीप्लिकेशन बाय टी का, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई रेज टू माइनस टी, राइट। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी विथ एफ ऑफ टी तो आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसा जब भी आपको दिया है तो आपको मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। फॉर्मूला क्या थी, लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन एफ टी इज ए -1 रेज टू एन डी बाई डी एस बोथ के पावर में एन एफ ऑफ एस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। तो फर्स्ट लाप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस टी हमें फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1, राइट। तो लाप्लास ऑफ टी ई रेज टू माइनस टी इज ए माइनस डी बाई डी एस ऑफ 1 बाई एस प्लस 1, एफ ऑफ एस जो है वो हमारा ये है, राइट। नाउ इसका डेरिवेटिव, माइनस साइन तो है, 1/s+1 का होगा -1 बाई s+1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो लाप्लास ऑफ टी ई रेज टू माइनस टी इज ए 1 बाई s+1 होल स्क्वायर, इट इज अवर आंसर, राइट। सेम हियर सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड the Laplace transform of t sin 80, राइट। ये एग्ज़ाम में एक बार आया हुआ है एग्जाम्पल, राइट। तो लाप्लास ऑफ sin 80 वो हमारा क्या है, एफ ऑफ टी। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मीन्स ये जो आंसर मिलेगा हमें वो आपका होगा एफ ऑफ एस, राइट। तो लाप्लास ऑफ साइन 80 क्या होगा, a/s² प्लस a², राइट। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। नाउ लाप्लास ऑफ t साइन 80 इज ए माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस विच इज़ a/s², इसका डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो डेरिवेटिव लेते हैं माइनस डी बाई डी एस ऑफ, अब ए तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, सिर्फ डी बाई डी एस ऑफ क्या होगा 1/s² प्लस a²। तो इसका होगा 1/t के हिसाब से ही, तो -1/s² प्लस a² होल स्क्वायर, s² का होगा 2s, राइट। माइनस माइनस प्लस 2as बाय s² प्लस a² होल स्क्वायर, इट इज़ ऑफ लाप्लास ऑफ t साइन 80, राइट। ब्रैकेट को ओवर करते हैं। सेम हियर बाकी के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t साइन 3t cos
टू टी, राइट। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि हम पहले कॉस टू टी का फाइंड करेंगे फिर साइन थ्री टी का। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला से प्लस में कन्वर्ट करेंगे ताकि दोनों को हम सेपरेट कर सकें, राइट। तो ये हमारा एफ ऑफ टी है, राइट। तो लाप्लास ऑफ प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन कॉस का होता है साइन प्लस साइन, तो साइन थ्री टी प्लस टू टी फाइव टी, थ्री टी माइनस टू टी इज ए साइन टी डिवाइड बाय टू, राइट। फॉर्मूला आपको याद होगी ट्रिगोनोमेट्रिक की। तो ये होगा 1/2 लाप्लास ऑफ साइन फाइव टी प्लस 1/2 लाप्लास ऑफ साइन टी, राइट। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये होगा 5/2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25, 5 स्क्वायर इज 25। यहाँ पे मिलेगा 1/2 एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमें मिला वो है हमारा एफ ऑफ टी का लाप्लास एफ ऑफ एस, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस। अब यहाँ से हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाला एग्जाम्पल स्टार्ट होगा, राइट। इट इज़ इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ ये पूरे का डेरिवेटिव, तो 5/2 एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1/2 एस स्क्वायर प्लस 1, राइट। इतना मिलेगा आपको। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो माइनस को एज इट इज़ बाहर रखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1/2 दोनों में कॉमन है तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं बाहर, माइनस 5 इसका होल स्क्वायर होगा एस स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर का होगा 2s। सेम ईयर यहाँ पे -1 एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एस स्क्वायर का होगा 2s ब्रैकेट ओवर, माइनस माइनस प्लस साइन, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 टाइम्स s बाय एस स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर माइनस 2s बाय एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लाप्लास ऑफ टी साइन 3t कॉस 2t, राइट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई रेज टू ए टी साइन थी। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हमारा जो एफ ऑफ टी है वो है ई रेज टू ए टी साइन टी। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम अप्लाई करेंगे, बिकॉज फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होता है, ई रेज टू ए टी से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 1/s माइनस ए, वो अप्लाई करने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन बाई टी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लाप्लास ऑफ साइन ए टी वो होगा ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, तो लाप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी साइन ए टी इज ए, जहाँ जहाँ पे एस है वहाँ पे होगा एस माइनस ए होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लाप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी साइन ए टी ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर, इतना मिलेगा, राइट। नाउ ये जो हमें मिला है वो है हमारा एफ ऑफ एस। नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय टी के लिए लाप्लास ऑफ टी ई रेज टू ए टी साइन ए टी वो होगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस से वो है हमारा ये पूरा फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, राइट। तो लाप्लास ऑफ टी ई रेज टू ए टी साइन ए टी मीन्स माइनस डी बाई डी एस ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर, राइट, इतना होगा। अब इसका डेरिवेटिव तो जैसे 1/t का लेते हैं वैसे ही लेना है, माइनस
माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस साइन आएगी, माइनस ए बाय इसका होल स्क्वायर होगा, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव अपर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, तो 2s माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में रहेगा s माइनस ए, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर होल स्क्वायर, इट इज़ लाप्लास ऑफ t e रेज़ टू at साइन at, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना, सिंपल। अब लास्ट एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस करते हैं, जिसमें t की जगह पे t स्क्वायर दिया हो तो 2 बार डेरिवेटिव लेना होगा। एग्जांपल नंबर 6, राइट। नाउ फाइंड the Laplace transform of t square sin ओमेगा t। तो यहाँ पे आपको जो t दिया है वो 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, टी स्क्वायर साइन ओमेगा t, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय t वाला थ्योरम, मीन्स -1 स्क्वायर, मीन्स जो डेरिवेटिव लेते हैं आपको 2 बार लेना होगा। तो सबसे पहले हमारा जो एफ ऑफ टी है वो है साइन ओमेगा टी, तो उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ए अपॉन, तो ये है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी इज है -1 का क्या होगा स्क्वायर, डेरिवेटिव कितनी बार आएगा, 2 बार, एफ ऑफ एस, बट एफ ऑफ एस है हमारा ओमेगा अपॉन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, दैट मीन्स डी स्क्वायर बाई डी ए स्क्वायर ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो डी बाई डी एस को बाहर रखते हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, ओमेगा तो कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर एन एस स्क्वायर का होगा 2s ब्रैकेट ओवर, तो डी बाई डी एस ऑफ -2 ओमेगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, इतना मिलेगा, राइट। अब इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो -2 ओमेगा जो है वो है कांस्टेंट, तो उसको हम क्या कर लेते हैं बाहर, राइट। तो डी बाई डी एस ऑफ हमें क्या फाइंड करना होगा, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं होगा, बिकॉज ऊपर भी एस का फंक्शन है, नीचे भी एस का फंक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन से उसका डिफ्रेंसिएशन लेते हैं। फर्स्ट टाइम एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, ये पूरा 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा, और एस का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस में 1, प्लस सेकेंड टाइम अब एस कांस्टेंट रहेगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो साइन आएगी -2/s क्यूब, ऐसे होता है, तो 2/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब होगा, एस स्क्वायर का आएगा 2s। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 ओमेगा 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर -4s स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। एलसीएम भी ले सकते हैं, राइट। तो एलसीएम ले लेते हैं, -2 ओमेगा बाहर, यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर -4s स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। यहाँ पे एक पावर कम था तो वो पावर में मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर मिलेगा -2 ओमेगा ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर -3s स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, राइट। अब ये माइनस साइन है, उसको अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर मिलेगा 2 ओमेगा 3s स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब।
राइट। तो ये हो गया लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में टी स्क्वायर तक ही दिया होगा, अगर टी क्यूब है तो इसका तीसरी बार डेरिवेटिव लेना होता है। तो कोई भी आपको एक बार दिया है या 2 बार, फॉर्मूला के हिसाब से हमें जाना है। तो आज हमने सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन बाय टी को डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम डिवीज़न बाय टी में डिस्कस करेंगे, जिसमें जैसे कि आज टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी आपने डिस्कस किया, वैसे वहाँ पे साइन ओमेगा टी बाई टी स्क्वायर या साइन ओमेगा टी बाई टी मीन्स डिनोमीटर में टी होगा, राइट। तो उसमें हमें यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन यूज़ किया, वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा, इंटीग्रेशन। तो उसे ऐसे भी बोलते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे इसको हमने बोला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफ्रेंसिएशन। एंड सेकेंड नेम है मल्टीप्लिकेशन बाय टी, उसका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिवीजन बाय टी, राइट। तो नेक्स्ट में हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जितना डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।